आप डालते हो? तो मैंने कहा हाँ मैम, मैं नेहरू विहार रहता हूँ। तो हाँ, तो कैसे डालते हो? मैंने कहा कैसा है कूड़ा वहाँ? लोकतंत्र है जी। आपको लगता है? मैंने कहा हाँ सर। कैसे लोकतंत्र है बताइए? एक चीज़ ये शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो कि हैं, तो क्या क्या किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे वन लाइनर और कम फैक्ट हो? जैसे हमें जी, जी। कि ऑप्शनल हट गया बेहतर है या अच्छा सही है? मैंने कहा मैम ठीक है। क्यों? तो मैंने कहा, मैम ने पूछा ऐसे कि आप इतना दिनों से तैयारी कर रहे हो, आपको नहीं लग रहा है कि आप संसाधनों की बर्बादी कर रहे हो? आप अपने नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अभी हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भवन के सामने हैं। तो चलिए सर, अभी आए इंटरव्यू देकर चलिए जानते हैं वो सारी चीज़ें, चाहे इंटरनेशनल रिलेशन हो, एक करंट अफेयर्स हो, चाहे ऑप्शनल हो, चाहे एजुकेशन बैकग्राउंड हो, एक एक करके सब कवर करेंगे। तो सर, हमारी तरफ से, हमारे व्यूअर्स की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। सर, पहला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि आपका नाम क्या है और आपका होम डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? मैं गाजीपुर से हूँ, मेरा नाम सच्चिदानंद है। सर, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा और ऑप्शनल? मैंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग किया है, हिंदी साहित्य मेरा वैकल्पिक विषय है और डिस्टेंस लर्निंग से मैंने सोशियोलॉजी कर रखा है। मीडियम आपका क्या रहा? हिंदी मीडियम था। सर, थोड़ा जानेंगे सर कि आपका इंटरव्यू किस बोर्ड में रहा और सविता मैम के बोर्ड में रहा। अप्रॉक्सीमेट कितने समय से आपका इंटरव्यू चला? लगभग 25 मिनट। 25 मिनट। जी। सर, पहला क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में प्रेस करने के बाद अब क्या रहा और किस सेगमेंट से था? मैम ने पूछा ऐसे कि आप इतना दिनों से तैयारी कर रहे हो, आपको नहीं लग रहा है कि आप संसाधनों की बर्बादी कर रहे हो? आप अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हो। जी जी। तो आपको नहीं लगता है कि जैसे देखो महाराष्ट्र है, गुजरात में है, ऐसा नहीं है? ऐसा क्या है? तो सर प्लीज़ रिप्लाई भी अपना बताइए कि कई बार कमेंट्स में आते हैं बच्चे की रुस्से। जैसे मैंने इसमें ये बताया था कि सर हमारे यहाँ जो समाज में है, एक सरकारी जॉब को एक प्रतिष्ठा के रूप में माना जाता है और समाज से ही हम चीज़ें सीखते हैं, तो इसीलिए क्रेज़ है और उसमें जॉब सिक्योरिटी ज़्यादा है। और कोई क्वेश्चन जैसे उन्होंने पूछा आप एसडीएम बन जाओगे अगर, तो ये बताओ नगर की कोई समस्या है आप कैसे सॉल्व करोगे? तो मैंने बताया कि मैम वहाँ के जो योजनाएं हैं लोगों के साथ जन जागरूकता, तो उन्होंने कहा कि जन जागरूकता तो बहुत फैल रहा है, जन जागरूकता तो बहुत दिनों से चल रहा है, तो आप क्या करोगे ये बताओ? तो मैंने यही बोला कि मैम जो पुणे है तो वहाँ के स्थानीय लोगों के साथ मैं व्यक्तिगत भागीदारी करके तो वहाँ तो उन्होंने कूड़े को हटाने और अन्य स्वच्छता के बारे में जागरूकता फैलाऊंगा। तो कह रहे हैं कि कूड़ा आप कहाँ फेंकते हैं? लोग तो जानते हैं 2 दिन है, 2 अक्टूबर आया, स्वच्छता करके चले गए। तो मैंने कहा कि मैम मैं कोशिश करूँगा कि व्यक्तिगत रूप से जाके हमेशा लोगों को प्रमोट करता रहूँ, युवाओं को। और तो कहें कि अच्छा कूड़ा आप यहाँ लोग तो डालते ही नहीं हैं, आप डालते हो? तो मैंने कहा हाँ मैम, मैं नेहरू विहार रहता हूँ। तो वहाँ तो कैसे डालते हो? मैंने कहा कैसा है कूड़ा वहाँ? तो मैंने कहा कि मैम वहाँ एक छत बना हुआ है। तो कह रहे हैं कि कलर क्या है डब्बे का? तो मुझे एक याद था कि ग्रीन है मैम, और एक अच्छा गीला कूड़ा कहाँ रखा जाता है और सूखा? तो मैं उसमें कंफ्यूज हो गया कि मैम सूखा कूड़ा को ग्रीन में डाला जाता है ताकि उसका रिसाइकिल हो सके। तो इसमें सूखा क्या है, ये कागज़ कहाँ डालेंगे? तो मैंने कहा ग्रीन में। और पॉलीथीन? तो मैंने कहा गीले वाले में। और सब्जी वब्जी? तो मैंने कहा सॉरी मैम मुझे ध्यान नहीं है, मैं तो उसी गीले वाले कूड़ा में ही डालता हूँ सब्जी फल वल। कह रहे अच्छा। और कोई क्वेश्चन सर? उन्होंने सर ने पूछा कि अच्छा आपका वैकल्पिक विषय हिंदी है, तो प्रेमचंद्र की 5 कहानियों का नाम बता दीजिए। तो मैं 4 बता पाया कि जैसे माँ है, सदगति है, पूस की रात है और एक आध और मैंने बताया, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा उस पर कोई फिल्म बनी है? तो मैंने कहा हाँ सर, एक सदगति है और शतरंज के खिलाड़ी है सत्यजीत रे की फिल्म। तो हंसने लगे चारों तरफ मेंबर देख के। तो फिर पूछे कि देश में लोकतंत्र है आपको लगता है? मैंने कहा हाँ सर। कैसे लोकतंत्र है बताइए? एक चीज़ है, अभी कांग्रेस के लल्लू लाल जी उन्होंने जाके कुछ लिख दिया तो 4 महीने तक जेल में थे। कहाँ लोकतंत्र है? तो मैंने बोला सर इसमें क्या है कि लोकतंत्र है, हम बोलने की आज़ादी है, लेकिन नकारात्मक चीज़ें जो हम बोल रहे हैं कि जिससे समाज में द्वेष फैले, समरसता ना हो, उससे संबंधित नहीं होनी चाहिए। तो कह रहे हैं कि फिर लोकतंत्र कहाँ रहा? साहित्यकार का तो काम होता है, जैसा समाज है आप वैसे ही उसको प्रस्तुत करो। कहीं ना कहीं आप अपने माइंडसेट से उनको लिखवाना चाहते हैं। मैंने कहा नहीं सर ऐसी बात नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ये बताइए, जो देखते हैं अभी राजनेता कोई कहता है कि साहित्य में ये हटा दो, वो हटा दो और अन्य चीज़ों में, तो आपको नहीं लगता है कि देश में सहिष्णुता नहीं है, असहिष्णु है?
मैंने कहा नहीं सर, सहिष्णुता है, लेकिन जो विरोध होता है सर वो नकारात्मक जो समाज में विद्वेष या अलग अलग व्याख्या किया जाता है जाति ध्रुवीकरण के कारण। कह रहा है ये मैं बस आपसे सुनना चाहता था कि जाति ध्रुवीकरण वोट बैंक की राजनीति का है। मैं यही आंसर, ठीक और ओके। कोई क्वेश्चन जैसे योजना से रिलेटेड, इंटरनेशनल रिलेशन? नहीं, योजना कुछ नहीं पूछे उन्होंने, इंटरनेशनल से भी नहीं पूछा। फिर वो पूछने लगे मुझसे कि अच्छा आप साहित्य के हैं तो ये बताइए हिंदी साहित्य हिंदी भाषा कठिन है या जटिल है, मतलब आसान है? तो मैंने कहा कुछ मामलों में सर कठिन भी है और कुछ मामलों में आसान है। व्याकरणिक के स्तर पे अगर देखा जाए तो वैज्ञानिक भाषा है, और कठिनाई के स्तर पे देखें तो जो तस्तमी शब्द है, बहुत चीज़ें जो बोलचाल में प्रयोग नहीं होते हैं उनका सर हम इस्तेमाल करते हैं तो आमजन के लिए थोड़ा नुकसान होता है। कह रहे हैं मैं ये पूछना चाहता हूँ कठिन है या आसान है? तो मैंने कहा सर आसान है क्योंकि मेरी तो मातृभाषा है। कह रहे हैं आप अपने व्यू से है ना, जापानी है, चाइनीज़ है, उस तो वैसे सीख जाता है। आप बताइए अगर आप किसी अहिंदी भाषी के पर्सपेक्टिव से देखिए कि उसके आप नज़रिए से देखिए, मैं भी हिंदी भाषी क्षेत्र का हूँ, मुझे तो आसान लगता है कि चलो हिंदी है, लेकिन अन्य जो लोग हैं आप कभी सोचे हैं? मैंने कहा सॉरी सर मुझे ध्यान नहीं। तो कहीं ये बोलिए ना, आप एक्सेप्ट करिए कि मैंने उस लेवल तक जाके कभी मैंने सोचा ही नहीं हिंदी के लिए। तो फिर क्या, चलिए ठीक है, ये बताइए देश में सबसे किस विटामिन की कमी है, तो बता दीजिए। तो मैंने कहा सॉरी सर मुझे पता नहीं। कह रहे आपको नहीं पता? विटामिन डी सबसे ज़्यादा लोग महिलाओं में विटामिन। फिर उन्होंने कहा कि आप साल्ट जानते हैं, फोर्टिफाइड साल्ट? तो सरकार अभी क्या होता है, महिलाओं में सबसे ज़्यादा समस्या हो रही है तो सरकार उसके लिए फोर्टिफाइड साल्ट ला रही है। महिलाओं को सबसे क्या मतलब कमज़ोर होता है? तो मैंने कहा क्या कमी रहता है? मैंने कहा आयरन। तो कहा गुड। क्या मुझे पता नहीं कि वो सही था या गलत था, लेकिन उस हिसाब से गुड करके आगे। फिर सर ने पूछा अन्य जगह पे कि अच्छा ये बताओ कि आप इतने साल से तैयारी कर रहे हो, तो ये आप पूछ लिए? हाँ कि आप तैयारी कर रहे हो, आपके फैसले तो आप मतलब आपको नहीं लगता है कि आप इंडिपेंडेंट होना चाहिए? तो मैंने कहा सर मैंने सोचा था इसके लिए, लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि आप पढ़ाई करो, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ ना जो आप करना चाहते हो। तो फिर कहे कि आपको नहीं लगता है कि आपके फैसले आपके माँ बाप ले रहे हैं, कहाँ लोकतंत्र रही? तो मैंने कहा सर फैसला मेरा खुद का था, उन्होंने मुझे बस सपोर्ट किया। तो कहा फिर भी तो आप पिता पे बोझ तो हैं एक तरफ से। तो मैंने कहा नहीं सर, तो फिर कहाँ लोकतंत्र हुआ? मैंने कहा लोकतंत्र का सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि सर मेरा ये खुद का फैसला रहा कि मैं सिविल सेवा की तैयारी करूँगा। इससे बड़ा तो कह गुड, यही मैं सुनना चाहता था कि लोकतंत्र कहाँ है। फिर और मैम ने पूछ लिया कि तुम ये बताओ जो गंगा नदी है वो प्रदूषित हो रहे हैं, तुम CSIS कंप्यूटर साइंस है, तुम क्या करोगे कि चीज़ें? तो मैंने कहा मैम वहाँ क्या है कि जो भी मॉनिटरिंग वाली व्यवस्था है, नाले और शहरों से जाता है पानी, और जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं गंगा नदी के किनारे, उनको जन जागरूकता कार्यक्रम फैलाया जा रहा है और सरकार हमेशा मॉनिटरिंग कर रही है। तो उसे कह रहे 2014 से कम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कुछ हुआ कम? तुम क्या करोगे कंप्यूटर साइंस से? तो मैंने कहा मैम मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अगर हम देखें प्रयोग करके तो बेहतर तरीके से हम निगरानी कर सकते हैं। कह रहे हाँ ये अच्छी बात है, चलो। फिर अच्छा कहे कि ये बताओ ग्रामीण क्षेत्रों में अगर तुम ग्रामीण क्षेत्र से आते हो क्या ना जी, तो अगर ग्रामीण क्षेत्रों से अगर कोई काम करना चाहो जल से संबंधित, क्या करना चाहोगे? तो मैंने कहा मैम सरकार ने अभी अमृत सरोवर योजना चला रखा है जिससे मनरेगा के माध्यम से तालाब का निर्माण कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा मैम कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो जानवरों के लिए पानी की समस्या होती है वो होगा, मत्स्य भी कर चीज़ें होता है, और ग्राउंड लेवल भी हमारा ठीक रहेगा, जल संरक्षण। तो कह रहे हैं कि ऐसा आपको नहीं लगता है कि इकट्ठा करने से अच्छा है कि हम नाले में ही एक जगह कर के हर जगह पानी को स्टोर कर लें? तो मैंने कहा मैम इससे लागत बढ़ जाएगी और चुनौतियाँ ज़्यादा है मैम। तो कहे अच्छा तो और बताओ चीज़ें, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, कुछ और उन्होंने पूछा था कि मैं थोड़ा सा जानेंगे कि कितने समय से आप तैयारी कर रहे हैं? मुझे तो 10 साल हो गए। हाँ 10 साल से तैयारी कर रहे हैं जी। तो करंट में जॉब कर रहे हैं सर? नहीं, उन्होंने यही पूछा कि अभी क्या कर रहे हो तुम? तो मैंने कहा कि मैम मैं 2018 से मेंस दे रहा हूँ लगातार, और चीज़ें मतलब ये मेरा पहला इंटरव्यू है। तो 2018 से पहले क्या कर रहे थे तुम? मैंने कहा मैम UPSC दे रहा था।
कह रहे थे इससे पहले नहीं कुछ जॉब कर रहे थे क्या? मैंने कहा नहीं मैम। तो दूसरे मेंबर ने बोला कि अच्छा यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दे रहे थे। फिर मैंने कहा मैम वहाँ नहीं हो पाया, मेरा ये 18 से पहला प्रयास था, तो मेंस दे रहा था। तो उन्होंने पूछा, एक मेंबर ने, अच्छा कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हो? मैंने कहा हाँ सर। कौन सा? मैंने कहा सर दैनिक भास्कर। इंग्लिश न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो? मैंने कहा नहीं सर। मैगज़ीन? मैंने कहा सर पढ़ता हूँ। कौन सा? तो मैंने बोला विज़न IAS का। तो उन्हें लगा मैगज़ीन कोई और जैसे आता है अन्य, तो हाँ, तो फिर वो शांत रहे। यूपीएससी में कितने अटैम्प्ट पहुँचे हैं, कहाँ तक? मैं अभी 4 अटेम्प्ट दे रखा हूँ। सर आपका मीडियम हिंदी रहा और आप बीटेक किए हैं, तो सर हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए क्या क्या प्रॉब्लम होता है, उन्हें थोड़ा समस्याओं को लेकर क्या क्या आपके प्रिपरेशन में दिक्कतें आई? दिक्कत यहाँ सोर्स की नहीं है, जैसे लोगों ने मान रखा है कि कंटेंट कम है, ये नहीं है। कंटेंट बहुत ज़्यादा होने की वजह से ही मुझे लगता है ज़्यादा समस्या, क्योंकि मैं भी इसको फेस किया हूँ कि कंटेंट कम होने की वजह से सिलेक्शन नहीं है, कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से, क्योंकि रिवीजन होता नहीं है बार बार, आप चीज़ों वहाँ प्रेजेंट कर नहीं पाते हो। तो मुझे लगता है कि हिंदी इंग्लिश में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, अब जैसे कई मार्केट में आ गए हैं। सर एक क्वेश्चन रहेगा कि आप 10 साल से तैयारी करें और लगातार 2008 ये भी पूछा गया कि आप हिंदी, लेकिन एक क्वेश्चन सर आपसे ऑप्शनल को लेके जी कि ऑप्शनल हट गया बेहतर है या अच्छा सही है? मैंने कहा मैम ठीक है। क्यों? तो मैंने कहा मैम इसमें क्या होता है, जो कमेटी बैठी थी आयोग की तरफ से, तो इसमें देखा जा रहा था कि किसी सब्जेक्ट को ज़्यादा मिल जा रहे हैं मार्क्स, किसी को कम, तो एक मानकता नहीं डिसाइड हो पा रहा था, तो इस वजह से हट गया। तो क्या यूपीएससी में आप चाहेंगे हट जाए? मैंने कहा मैम जी। तो वो कह रहे हैं, मुझे लगा कि मैंने गलत बोल दिया, तो मैंने कहा जी तो क्या हटेगा? मैंने कहा सॉरी मैम मुझे पता नहीं। तो हंसने लगी, अच्छा ठीक। तो चीज़ एक क्वेश्चन जानेंगे आपसे कि जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, तो 2018 से तैयारी लगातार मेंस लिख रहे हैं आप, तो फाइनली वो कहाँ मिस्टेक कहा जा सकता है, क्या कमियां रही जिससे सिलेक्शन नहीं हो रहा है? सबसे बड़ी क्या है कि मैं अगर जैसे ये मेरा चौथा अटैम्प्ट था, चौथा बार, मैं यही देखता था हमेशा कि मैं पढ़ने पे, या हर लोग ज़्यादातर प्रैक्टिस करने पे कम ध्यान देते हैं। वो ज़्यादा लोग रीडिंग करते हैं कि नोट्स यहाँ से इकट्ठा कर लो, वहाँ से कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लो। समस्या यहाँ प्रैक्टिस का है। आप जानते बहुत हो, लेकिन उस प्रेशर में आप जो महत्वपूर्ण 5 पॉइंट है, 6 पॉइंट है, प्रेजेंटेशन कि पहला क्रम में आप क्या रखते हैं, दूसरे में क्या रखते हैं, ये मायने रखता है। और रिपोर्ट है, एक्ट है, या कोई स्कीम है, पढ़ने की समस्या ने पढ़ तो हम लेते हैं, लेकिन उस 7-8 मिनट में जो हम आंसर लिखते हैं उसमें समस्या है कि आपको क्लियरिटी नहीं रहती है। तो कहीं ना कहीं मैं यही गलतियाँ कर रहा था 3 बार से। इस बार मैंने ठीक ठाक प्रैक्टिस किया। और थोड़ा सा जानेंगे कि रिवीजन कैसे कर रहे हैं अपने आप को, वीकली या मंथली, कैसे कोई बेस्ट स्ट्रेटजी बताइए रिवीजन करने, वो सारी चीज़ें माइंड में छपी रहे। व्यक्ति का अपना अपना होता है, जैसे बहुत लोग घंटे में बांट के करते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता था। मैं करता था एक सब्जेक्ट उठाता था कोई भी, जब तक मैं एक सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं कर लेता था तो वो दूसरा नहीं उठाता। तो वो व्यक्ति के ऊपर है, बहुत लोग 2-2 घंटे के स्लॉट में कर लेते हैं कोई। तो थोड़ा जानेंगे कि विदाउट एनसीईआरटी नहीं काम हो सकता, क्या एनसीईआरटी पढ़ना आवश्यक है? विदाउट एनसीईआरटी नहीं काम हो सकता है? नहीं, एनसीईआरटी बेसिक होता है। उससे क्या होता है, जब बेसिक हो, लिखने का हो या इंटरव्यू में बोलने का, तो उसमें फैक्ट कम रहते हैं, तो आप पढ़ते हो तो मज़ा भी आता है, और आप ज़्यादातर आंसर जब लिखोगे तो वो चीज़ें याद आती हैं, तो बेहतर आप लिख सकोगे। हाँ सर, ऐसे के लिए कैसे कंटेंट कैसे कलेक्ट करें, और जो फिल्म्स के लिए स्ट्रेटजी बताइए जो अभी होने वाला, तो फिर सर कैसे अपने आप को प्रिपेयर करें? इससे में आपको बहुत कुछ तैयारी नहीं करना होता। आप जो जीएस तैयारी कर रहे हो उसी को बस अरेंज करना होता है। और अलग से बुक नहीं आती है? बुक तो आती है, एक दृष्टि का है, दृष्टि पब्लिकेशन का, ऐसे का, यूपीएससी का भी आता है जो प्रीवियस ईयर पेपर जितना है, और अन्य मॉडल आंसर, और यूपी पीसीएस का भी आता है। तो आप उसको देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर में कैसे आते रहे हैं, तो उसमें आप सेलेक्ट करके थोड़ा सा हेल्प ले सकते हैं। तो शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए कि नहीं? बनाना चाहिए। लास्ट में आपको रिवीजन, क्योंकि आप पढ़ तो बहुत लेते हो, मैंने वही बता रखा है आप ना, कि पढ़ने को तो बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हो, लास्ट में अगर रिवीजन नहीं होता है तो आपका कॉन्फिडेंस। सर शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो कि हैं, तो क्या क्या किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे वन लाइनर और कम फैक्ट हो? जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए आप नक्सलवाद की समस्या या चुनौतियाँ पूछ रहा है, तो नक्सलवाद आप पढ़ रहे हो तो ज़्यादातर मोटा आप जानते हो नक्सलवाद होता क्या है क्या। उसमें अगर हमको याद करना है मेंस के पर्सपेक्टिव से, तो उसमें ये ध्यान रखें कि जैसे नक्सलवाद में सरकार ने कौन से अधिनियम लाए हैं रोकने के लिए, कौन से स्कीम लाया है विकास के लिए सरकार ने, इनको ज़्यादातर हमें याद रखना चाहिए। और चीज़ें आप लिख ले जाओ, अगर उसको आप कर ले जाते हो, या रिपोर्ट कोई आ गई हो, अगर उसका मेंशन करते हैं तो मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं। और चीज़ें आप लिख ले जाओगे कि ये कारण है, ये कारण है, ये कारण है। हाँ, रिपोर्ट हो या स्कीम हो या एक्ट हो,
एक दो पेज में वहीं लास्ट में रिवीजन करिए, वो आपका मार्क्स अच्छे। एक क्वेश्चन सर है कि सी सेट के लिए कैसे प्रिपेयर करें? सी सेट के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए, कैसे? जैसे पहले प्रीवियस ईयर को आप बेस बनाइए, प्रीवियस ईयर को ज़्यादा से ज़्यादा देखते रहिए। और होता क्या है कि ज़्यादातर बहुत हल्के में ले लेते हैं लोग, तो आप थोड़ा टाइम रहते ही, जैसे अभी फॉर्म आने वाला है यूपीएससी, अभी से थोड़ा थोड़ा कम से कम प्रीवियस ईयर एक दो बार देख लो। और थोड़ा बहुत अगर आपको लगता है कि मेरा ये स्ट्रॉन्ग पोर्शन है तो उसमें थोड़ा सा और बेहतर देख सकते हो, बहुत तनाव नहीं लेना। सर एक लास्ट क्वेश्चन है कि कोई भी मोटिवेशन लाइन है, इंस्पिरेशन लाइन है, आप हिंदी में, आपका माध्यम हिंदी है और ऑप्शनल भी हिंदी साहित्य रहेगा, तो कोई इंस्पिरेशन लाइन है शेयर कीजिए। मेरा तो यही है कि बुरा देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपने मुझसे बुरा न कोई। तो ज़्यादातर मैं इसी को रखता हूँ कि मैं अपने अंदर जो बुराइयाँ हैं, कमियाँ, उसको ढूंढता रहूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं जीवन में सफल हो सकूँ। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट कि इस बार एसटीएम की पोस्ट मिली आपको। थैंक यू सर।